ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 के अंदर बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। ऐ लोगो, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ईमानदारी के साथ बताना, क्या हम और आप मौत से बच जाएंगे? जवाब दीजिएगा, क्या मौत से बच जाएंगे? मेरे भाइयों, मौत से कोई बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, जब रब्बे कायनात ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इन नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मेरे भाइयों मौत से कोई बच नहीं सकता। आज स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं ना, मौत से कोई नहीं बच सकता। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से आप मन ही मन में ये ख्वाब देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कल सुबह होगी मैं दुकान जाऊँगा, सुबह होगी ससुराल जाऊंगा, सुबह होगी मैं खेत में जाऊंगा, सुबह होगी मैं मार्केट में जाऊंगा। मेरे भाई, इस बात का कोई भरोसा है? क्या आप कल का सूरज आप देख पाएंगे? क्या इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं? मेरे भाई, इस बात की आप गारंटी नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और रही बात कि मौत की कोई गारंटी नहीं। आज मैं आपके सामने जलसा कर रहा हूँ, हो सकता है आइंदा कल मेरा प्रोग्राम गोड्डा की सरजमीन पर है, मैं यहाँ से प्रोग्राम करके निकलूँ और आपको आपके पास ये खबर आ जाए कि भाई मौलाना तनवीर साहब जो हमारे जलसे में आए थे, आज वो दुनिया में ज़िंदा नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। मेरे करीब मौलाना साहब बैठे हैं, कल हो सकता है कि मेरे पास खबर आ जाए कि आज मौलाना साहब जो जलसे में थे वो कल नहीं है। इसी तरह आज आप जलसे के अंदर मौजूद हैं, कल आपकी भी कोई गारंटी नहीं। हर इंसान को मरना है। मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज़ है ना कि सबके पास आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर मौत से कोई बचता तो शायद हमारे नबी थे, पर हकीकत तो यही है ना। ये अलग बात है कि आज लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कुरान तो साफ साफ कह रहा है ना, जो वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रुसुल अफ़ा इन माता क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। हदीस के अंदर बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि मेरे भाई, हकीकत तो यह है कि नबी के पास भी मौत आई, नबी भी मौत से नहीं बच पाए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। इस आयत करीमा के आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, पहली चीज़ याद रखो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दूसरी चीज़, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। लेकिन मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं इसका खुलासा करूं, आइए मैं आपको एक सवाल का जवाब भी देकर जा रहा हूं। एक सवाल का जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो क्या है? आप इस तरह इस बात को समझिए कि मौलाना साहब हमारे इस गाँव में चिलनिहा, या क्या नाम है गाँव का, चिल्हनिया, बात को समझिए तब आपको बात समझ में आएगी। हमारे चिल्हनिया गांव के अंदर 2 ऐसे आदमी हैं। एक आदमी 1 नंबर का सूदखोर, हरामखोर, 1 नंबर का लुच्चा, लफंगा, लोफर, यानी जितनी किस्म की बुराइयां हैं, सारी बुराइयां इनके अंदर मौजूद है। नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, लेकिन हाँ बड़ा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, लोगों पर जुल्म करता है, भाइयों का हक मारता है, बहनों का हक मारता है, पड़ोसियों का हक मारता है। एक ऐसा इंसान, इसके पास भी मौत आई। और एक ऐसा इंसान हमारी बस्ती के अंदर, हमारे गांव के अंदर, जो बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, ज़कात भी देता है, दीन के काम में पेशो पेश रहता है, दीन के काम में आगे रहता है। लेकिन मौलाना साहब वो बड़ी परेशानियों के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा था। मौत एक दिन उसके पास भी आई, मौत इनके पास भी आई, मौत इनके पास भी आई। अब बताइए, जिसने ज़िंदगी भर गलत काम किया उसको तो उसकी सज़ा ना मिले, और जिसने ज़िंदगी भर नेकी का काम किया था दुनिया में, हमारी आंखों के सामने हमने देखा बड़ी परेशानियों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसको तो उसकी नेकियों का बदला ना मिला। लेकिन अच्छा काम करने से और बुरा काम करने से फ़ायदा क्या मिलेगा? सवाल पैदा होता है, क्या मिलेगा? मेरे भाइयों, ये दुनिया है। ज़रा इस आयत पर ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हुए बयान फरमाता है, लोगों सुनो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और लोगों सुनो, अगर दुनिया में तुम गलत काम कर रहे हो, इसकी सज़ा तुमको मिले या ना मिले, अगर दुनिया में अच्छा काम कर रहे हो, इसका बदला तुम्हें मिले या ना मिले, लेकिन याद रखो, एक ऐसा दिन है, क़यामत के दिन, बदले का दिन, जिस दिन आपको आपके आमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, फ़मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। क्या ऐ लोग,
लोगों, अगर दुनिया में जर्रा बराबर भी अगर तुम अच्छा काम करोगे तो कल कयामत के दिन भले ही दुनिया में तुमको बदला ना मिले, लेकिन याद रखो आखिरत के दिन, कयामत के दिन जिसके बारे में बता रहा हूं, आपको आपके किए का बदला मिल जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अब इस आयत को इस तरह भी समझिए, आप दुनिया में पैसा वाले हैं, दुनिया में दौलत वाले हैं, दुनिया में आज आपके पास ताकत है, आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं, भाइयों का हक मार रहे हैं, बहनों का हक मार रहे हैं, पड़ोसियों का हक मार रहे हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में आप पावरफुल इंसान हैं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो एक ऐसा दिन है कयामत के दिन, आखिरत के दिन, जिस दिन आपको आपका बदला दे दिया जाएगा, जिस दिन आपको आपका बदला मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ को ना मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या है, आज हर दिन देखेंगे पूरे भारत के अंदर से, भारत की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं, मेरी बातें उन तक पहुंचेंगी। वो लोग इसी आस में लगे हुए हैं कि मौलाना तनवीर आलम की ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकल जाए और जिसको मैं न्यूज़ रूम से चला दूं और कह दूं कि देखो ये मौलाना तनवीर भड़काऊ भाषण किस तरह दे रहा। आज हो रहा मेरे साथ ऐसा, वरना मैं तो पहले बहुत बोलता था, अभी तो मैं कंट्रोल पर हूँ। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई जब ये आयत मेरे सामने आई। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है ना, सबको मालूम है कि नूपुर शर्मा जो गंदी औरत, क्या बताना इनके बारे में, कटिहार की सरजमीन पर खड़ा होकर सबसे पहले जवाब देने वाला नूपुर शर्मा को अगर कोई था तो मौलाना तनवीर था। सेमापुर की सरजमीन पर बैठकर मैंने नूपुर शर्मा को उस दिन जवाब दिया। जो वीडियो सोशल मीडिया पर 2-3 दिन के अंदर 15-16 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसी वीडियो को एबीपी न्यूज़ हिंदी ने 3 दिन तक अपने न्यूज़ रूम से चलाता रहा, लोगों को मेरे खिलाफ उकसाता रहा और बताता रहा ये देखो मौलाना तनवीर आलम किस तरह हेट स्पीच दे रहा है मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान, यानी एक दूसरे को लड़ा रहा है, किस तरह रामचंद्र जी का अपमान। हालांकि मैंने उस दिन रामचंद्र जी का अपमान नहीं किया था, हालांकि रामचंद्र जी की ज़िंदगी से मैं कुछ सवाल वहां से खड़ा करके लाया था, सवाल लाया था उठा करके, और मैंने उनका जवाब मांगा था। इनके बदले में इन लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, बड़ा सताया था। हालांकि मैं भी जानता हूं कि ये जो वक्त है ना मेरे भाइयों, ये वक्त हक बोलने वालों का नहीं है। ये जो टाइम है मेरे भाई, ये जो आज हमारे लिए हालात पैदा कर दी गई है, ऐसी हालात में हम और आप हक भी नहीं बोल सकते। अगर बोल दिया तो कल यही लोग चलाएंगे ये देखो मौलाना भड़काऊ भाषण दे रहा। लेकिन एक बात मुझे याद आई आयत को सामने रखते हुए, आज हर दिन मेरे भाइयों मॉब लिंचिंग की खबर आती है। मॉब लिंचिंग समझते हैं? मॉब लिंचिंग समझते हैं आप लोग? बात को समझिए। आज हर दिन भारतवर्ष से, पूरे हिंदुस्तान से आज मॉब लिंचिंग की खबर आती है। आप लोगों ने देखा मेवात के अंदर 2-3 दिन पहले, बात को समझिए, मेवात के अंदर 2-3 दिन पहले 2 मुसलमान को, जुनैद और नासिर को, एक बोलेरो में डालकर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग में जला दिया। मेरे भाइयों, आज हर दिन गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने वाला और मुसलमानों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। आज नसीर और जुनैद के परिवार आज इंसाफ के लिए मेरे भाइयों, उनकी फैमिली तड़प रही है, लेकिन आज जुनैद को इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं दुनिया में। आज जुनैद और नासिर को इंसाफ नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों। क्यों जानते हैं? क्योंकि आज इनके पास, इन लोगों के पास पावर है। जो लोग कर रहे हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, आज इन लोगों के पास पावर है, आज इन लोगों के पास ताकत है। आज पावर के बल पर, आज अपनी ताकत के बलबूते पर किसी भी मुसलमानों की गर्दन पर तलवार चला देते हैं, किसी भी मुसलमान को सलाखों के अंदर डाल देता है। ऐसे लोगों से मैं एक पैगाम देकर जाना चाहूँगा, एक मैसेज देकर जाना चाहूँगा कि सुनो, आज मुसलमानों पर जुल्म करने वालों, मुसलमानों पर अन्याय करने वालों, मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों, भले ही तुमको इस दुनिया में इस क्राइम की सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन है आखिरत का दिन, एक दिन है क़यामत का दिन, जिस दिन आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैंने कहीं कहा था, एक नज़म गुनगुनाते हुए और पढ़ते हुए मैंने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ ना हम ढोएंगे, आबरू पे मरने का फैसला हमारा है।
उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है अपनी रहनुमाई पर। अब गुरूर मत करना, ऐसे लोगों को मैं कहकर जा रहा हूं ललकारते हुए जो अपनी रहनुमाई पर आज मुसलमानों पर जुल्म करते हैं कि सुनो, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी एक दिन, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। मेरे भाइयों, तुम्हें जो बता रहा था वह इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि भले ही दुनिया में आप कुछ भी करें, आपको बदला मिले, सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन है क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, जिस दिन आपको आपके कर्मों का बदला ज़रूर मिले।